निकोला टेस्ला, एक महान वैज्ञानिक। टेस्ला ने कई इन्वेंशंस किए, लेकिन आखिर वो ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसके सफल होने की वजह से निकोला टेस्ला गरीबी की हालत में मरे? निकोला टेस्ला का मानना था कि वो एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जिसके जरिए वो पूरी दुनिया में फ्री इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते हैं, एक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जिससे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें, हमें पिरामिड्स की बात करनी होगी, यानी इजिप्ट के महान पिरामिड्स की, क्योंकि शायद टेस्ला का यह इन्वेंशन कहीं ना कहीं इन पिरामिड्स से लिंक था। इजिप्ट के महान पिरामिड, प्राचीन इजिप्शियंस के हिसाब से उन्होंने यह पिरामिड खुफू के टोम्ब के रूप में बनाया था, जो कि चार्वियन डायनास्टी के फिरौन थे। लेकिन क्या यह वाकई सच था? शायद नहीं, क्योंकि अगर आप इन पिरामिड के अंदर देखें तो आपको कोई भी चित्रकारी नहीं मिलेगी। इसके अलावा इन पिरामिड्स के अंदर आज तक कोई मम्मी भी नहीं पाई गई। और अगर इजिप्शियंस ने पिरामिड्स भगवान को पूजने के लिए बनाए हैं, तो आखिर इनकी इतनी अजीब शेप क्यों है? और तो और इनके अंदर जाने का रास्ता भी काफी छोटा है। दरअसल ये पिरामिड्स कभी इस चीज के लिए बने ही नहीं थे, और साल 2018 में आखिरकार ये पता चला कि आखिर ये पिरामिड्स क्यों बनाए गए थे। अगर आप पिरामिड्स की आउटर बॉडी देखें तो ये एक व्हाइट लाइमस्टोन से बनी थी। व्हाइट लाइमस्टोन एक इंसुलेटर का काम करता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। वहीं पिरामिड के अंदर का हिस्सा ग्रेफाइट के पत्थरों से बना है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बेहतरीन कंडक्टर है, यानी कि इससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है। पिरामिड के कई रूम, जैसे कि रानी का रूम, भी एक ऐसे मटेरियल से बना है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। और पिरामिड्स का बेसमेंट का डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया गया था ताकि वो जमीन के अंदर बह रहे पानी की साउंड वेव को स्टोर कर पिरामिड में ऊपर की तरफ भेज सके। सीधे शब्दों में देखें तो पिरामिड को इस तरह से बनाया गया था कि ये पिरामिड अपने आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। और जिसने ये पिरामिड्स बनाए थे, शायद उन्हें हमारी धरती के पूरे मापों का भी पता था, क्योंकि पिरामिड की हाइट और बेस दोनों इन मापों को देखकर बनाए गए थे। शायद जिसने भी पिरामिड्स बनाए वो इन्हें एक पावर हाउस की तरह उपयोग करना चाहते थे। लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसने इन पिरामिड्स को अंदर से तबाह कर दिया। पिरामिड के अंदर काफी कंप्रेस्ड हाइड्रोजन के अवशेष भी मिले। एक कंप्रेस्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के साथ साथ कभी कभी एक बहुत बड़े धमाके का कारण भी बन सकती है। और शायद कुछ ऐसा ही हुआ। अब ये एक्सप्लोजन क्यों हुआ ये तो कोई बता नहीं सकता। शायद एक भूकंप या फिर एक एस्टेरॉयड, लेकिन दोनों ही बातें सच नहीं थीं। इस समय पर कुछ ऐसा हुआ जिसने प्योर आइस एज को मात्र एक दिन में खत्म कर दिया। और शायद इजिप्शियंस ने कभी पिरामिड्स बनाए ही नहीं थे। शायद उन्हें ये पिरामिड पहले से बने हुए मिले थे। लेकिन इन सब बातों को किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं हम इस पर वीडियो बनाएं तो कमेंट करें। फिलहाल वापस पिरामिड्स पर आते हैं। अगर किसी ने पिरामिड्स को एक पावर हाउस के रूप में बनाया भी हो, तो सवाल यह था कि आखिर वो इस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कैसे कर पाते। और हमें इसका जवाब दिया निकोला टेस्ला ने। टेस्ला ने जेपी मॉर्गन से एक वायरलेस मैसेज भेजने के एक्सपेरिमेंट के लिए पैसे मांगे। जेपी मॉर्गन ने उन्हें फंडिंग भी दे दी। जब टेस्ला को अपने इस एक्सपेरिमेंट में फंडिंग मिली तो टेस्ला ने इस प्रोजेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाया और ऐसी मशीन बनाने की सोची जो फ्री अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, जिसे वह पूरी दुनिया में बिना किसी वायर के ट्रांसफर कर सके। और उन्हें छोटे स्तर पर इस प्रोजेक्ट में सफलता भी मिल गई, जब वह अपने वार्डेनक्लिफ टावर की मदद से जमीन पर पड़े बल्ब को बिना किसी वायर के जला पा रहे थे। और जब टेस्ला ने इस प्रोजेक्ट के बारे में जेपी मॉर्गन को बताया, तो जेपी मॉर्गन ने टेस्ला से अपनी दी हुई सारी फंडिंग वापस ले ली, क्योंकि जेपी मॉर्गन का काफी पैसा इन वायर्स, इंसुलेटर, रेलवे लाइनों में इन्वेस्ट था। और अगर टेस्ला ऐसी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बना लेते तो कभी इन कंपनियों की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिससे जेपी मॉर्गन को काफी नुकसान होता। इसके बाद जो मॉर्गन ने टेस्ला को ब्लैकलिस्ट में शामिल कर दिया। टेस्ला ने कई बार जेपी मॉर्गन से फंडिंग मांगी, लेकिन उन्हें जवाब में हमेशा ना मिली। और आगे जाकर टेस्ला पर इतना ज्यादा डेब्ट बढ़ गया कि सरकार को उनकी सारी प्रॉपर्टीज
और यह टावर भी बेचना पड़ा। टेस्ला अपने सभी एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल्स और स्टडीज को बॉक्स में रखते थे, लेकिन जब टेस्ला की मौत हुई तब वहां अचानक से CIA आई और उन्होंने इस प्रोजेक्ट से संबंधित सभी बॉक्स को गायब कर दिया, जिसकी वजह से हमें कभी ये पता चला ही नहीं कि आखिर टेस्ला ने ऐसी मशीन कैसे बनाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसा ही वीडियो और चाहिए तो कमेंट करके बताइए।